श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को पौष मास में कथा अध्याय 4 का पाठ कराएंगे, जिसमें वर्णन है गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। अगली की कथा में हमने देखा था कि किस तरह गजेंद्र ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना की थी तथा भगवान हरि ने किस तरह उनकी रक्षा की थी। आइए अब आगे की कथा का रसपान कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्वा श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगी तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्वा नाचने गाने लगी, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगी। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्यशरी से संपन्न हो गया। यह ग्रह इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवलोक के श्राप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ रीति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबकी देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान के ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रदुम्न था। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर प्रलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली थी, तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय द योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थ स्तोचित अति सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए राजा इंद्रदुम्न पर क्रोध हो गई। उन्होंने राजा को यह श्राप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में सामर्थ्य अगस्त ऋषि इस प्रकार श्राप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजश्री इंद्रदुम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारंभ है। इसके बाद आत्मा की स्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र को उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्धा देवता उनकी इस लीला का गान करने लगी और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि, हे परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातः काल जागते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। हे परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं
सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्र निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा ये सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्म जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेतदीप, श्री वत्स, कस्तूप मणि, वनमाला, मेरी कौमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पंचजन्य संग, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म काला स्वरूप, सेठ जी, मेरे आश्रय में रहने वाले लक्ष्मी देवी, ब्रह्म जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारे में किए हुए मेरे अनंत पूर्णमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, एरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र कृति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुष का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाती हैं, क्योंकि वे सब के सब मेरी ही रूप हैं। हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेगा, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। इस प्रकार कथा अध्याय 4 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 5 का, जिसमें वर्णन है देवताओं का ब्रह्म जी के पास जाना और ब्रह्मकृत भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश कराने वाला है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मानवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम रैवत, वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विद्या आदि कई पुत्र थे। उस मानवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतराय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हे परीक्षित, उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, उधर्वबाहु आदि सप्त ऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव वर्णन मैं संक्षेप से कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनु चक्षु के पुत्र चक्षुष थे। उनके पुरु, पुरुष, सुदुम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रदुम्र और प्रधान देवगण थे आप्या आदि। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्तऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंश अवतारण ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कक्षक रूप धारण करके मंदांचल की मथनी के आधार बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कक्षक रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंत्रांचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ा ही अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्तवत्सल भगवान की महिमा का जय त्वय वर्णन करते हैं, त्वय ही त्वय मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए
उत्सुक होता जा रहे हैं। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो जा रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा। सनोक आदि ऋषियों भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस समय की यह बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों को तो प्राणों पर ही बन आई। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। दुर्वासा ऋषि के श्राप से तीनों लोग और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे। तब वे सबके सब सुमेरु की शिखर पर स्थित ब्रह्म जी के सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्म जी की सेवा में अपने परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्म जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थितियां बड़ी विकट है, संकटग्रस्त हो गई हैं और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। सामर्थ ब्रह्म जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, मैं शंकर जी तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वदेज आदि समस्त प्राणी, जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वरपल पति स्वरूप अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है, न रक्षा का, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है, न कोई आदर का पात्र है। फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सतगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुणों को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय, इसलिए हम निज जनों को वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्म जी देवताओं को साथ में लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा है, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्म जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगी। श्री ब्रह्म जी बोले, हे भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषयों दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रगाढ़ रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र, रथ का पहिया है। 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी पहियों का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है
और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे स्वयं परमात्मा वे एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे एवं अदृश्य है, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त है और देश काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता। वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते रहते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यह तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्यमय शरीर से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं की प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जारयुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोगों के लोकपाल उत्पन्न होते, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियाँ कहती है कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि कराने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख, उसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ आदि कर्मरंड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठर अग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बाणवान के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्य की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके द्वारा जीव देवयामन मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पूर्ण लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वारा एवं अमृतमय है और कार्य रूप होने के कारण मृत्यु भी है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उनमें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठित देवता हम सब से उसके अनुसार ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्र, गोलोक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो पांचों प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, 10 इंद्रियां, मन, पांचों आंसू, नाव, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके वक्ष स्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्मा, पीठ से अधर्मा, सिर से आकाश और विराट से अप्सराएं प्रकट हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और
बल जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद बाहु शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके अधर से लोभ और ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय, काम भावों से यम और नेत्र के रोम से काल की उत्पत्ति हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत काल कर्म सत्व आदि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्विचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ है, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बनी है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो माया निर्मित गुणों में दर्शन आदि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियाँ शांत हो गई हैं। उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारा नमस्कार है। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। हे प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देह अभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम मिलता है और अधिकांश में तो उनकी विफलता ही हाथ नहीं लगती। परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूप आप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटे कर्मभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव की परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क से परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी है तथा इस समय सत्य गुण में स्थित है। ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार कथा अध्याय 5 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।